बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, यानी कि बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा होने वाली है और शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है इस बात को लेके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लू निकल के सामने आ रही है जिसकी वजह से खास करके बिहार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं काफी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ डोमिसाइल नीति लगा के फिर से डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया और जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ, जिसकी वजह से कम कम मार्क्स पे गलत स्टूडेंट जो अदर स्टेट के थे वो कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षक बन गए। और इसी बात को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी जो भी टीआरई 3 में बैठने जा रहे हैं या आगामी जो टीआरई 4 की 5 की परीक्षा होगी उसमें तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी उनके मन में एक ही बात आ रही है कि बिहार में काश फिर से डोमिसाइल नीति लागू हो जाए। हम इसी की चर्चा करेंगे। अपर मुख्य सचिव जो कि बदले गए हैं उनको एक लेटर लिखा गया है डोमिसाइल नीति के लिए, डोमिसाइल लागू हो इसके लिए, और साथ ही साथ जो बिहार सरकार के द्वारा जो कैबिनेट बैठक हुई आप सुने होंगे, उसमें बम्पर पैमाने पे जो रिक्तियां निकल के आ रही है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। 4,73,000 के अप्रोक्स, यानी कि हम कह सकते हैं 4.25 लाख रिक्तियां जो कि आगामी आने वाले समय में बिहार में बहाली होनी है, या कुछ बहालियां ऐसी भी हैं जो प्रक्रियाधीन हैं और उसका भी परीक्षा वगैरह और नियुक्तियां की जाएगी। इन तमाम तरह की बातों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। और अगर डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होती है तो आप समझ सकते हैं कि सारे लोगों का, जितने भी लोग हैं शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है कल्याण हो जाने वाला है। चलिए हम चर्चा करते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले यह 13 जून 2024 का यह लेटर है, जो लेटर प्रेषक रजनीश कुमार सरकार के संयुक्त सचिव हैं और सेवा में सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव बिहार पटना, क्योंकि चूंकि अलग अलग जो विभाग हैं बिहार सरकार के, उन विभागों में बहालियां होनी है। उन विभागों में जो भी हम कह सकते हैं कि स्वीकृत पद हैं, उन स्वीकृत पदों पे कितनी बहालियां या कितने लोग नियुक्त हो चुके हैं और कितनी नियुक्तियां, यानी कि कितनी नियुक्तियां होने वाली है, कितने पद रिक्त रह गए, उन सारे पदों का ब्यौरा जो है मांगा गया है और उस ब्यौरे को हम कह सकते हैं कि समय समय पर दिया भी जाता है। और उसी जो ब्यौरा आता है निकल के सामने, उनमें जो रिक्तियां होती है उसी पर आपकी बहाली होती है। इसमें आप देखिएगा ये लेटर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के ले सकते हैं, पृष्ठ ऑफ एजुकेशन सर्च कीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। वहां पर इसमें पीडीएफ के रूप में दिया गया है। वहां देखिएगा तो लगभग 45 यानी कि 45 विभागों की चर्चा की गई है और अलग अलग विभाग में जो स्वीकृत पद हैं और स्वीकृत पद के साथ साथ उस पर जो रिक्तियां हुई हैं और आगामी जो रिक्त पद रह जाते हैं उसकी चर्चा की गई है। आगे के स्लाइड में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले शिक्षा विभाग का ही दिख रहा होगा नंबर 1 में। यहाँ पर आप देखिएगा तो 8,35,504 स्वीकृत पद हैं शिक्षा विभाग में सिर्फ, ठीक है। और उन स्वीकृत पदों में कार्यरत बल, यानी कि जिनकी नियुक्तियां, जो अभी नौकरी जो जॉब कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, उनकी संख्या 6,17,913 है। शेष जो रिक्तियां बच जाती है उसकी सूचना भी अनौपचारिक, यहाँ देखिएगा अभियुक्ति में अनौपचारिक प्राप्त सूचना है, औपचारिक ऑफिशियली नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन लगभग आप इस डाटा को सही मान सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा ये जारी किया गया डाटा है। यहाँ पर देखिएगा 2,17,591 पद अभी भी शिक्षा विभाग में रिक्त हैं, 2,17,591 पद। अब आप समझ सकते हैं इतनी बहालियां हुई और भी डिपार्टमेंट है शिक्षा विभाग के अंतर्गत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर ही, लाइब्रेरियन भी आते हैं और अपर जो उच्चतम शिक्षा में है वो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। तो उसमें कुल मिला के देखिएगा तो 2,17,591 रिक्तियां अभी भी शिक्षा विभाग में जिन पर बहालियां हो सकती हैं। ऐसे करके अगर आप पूरे लेटर को देखिएगा तो इसमें कुल आप इधर आपको सीरियल दिख रहा होगा, सीरियल वाइज लेफ्ट साइड में। तो इस सीरियल वाइज को नीचे स्क्रॉल करते हुए आप देख लीजिएगा उस पीडीएफ में, तो कुल जो है 45 डिपार्टमेंट का जो है ये ब्यौरा निकल के सामने आया है। यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ 45 है जो कि
खेल विभाग, लास्ट में सबसे खेल विभाग, इसमें 00 कोई रिक्तियां, कोई भी स्वीकृत पद विभाग, क्योंकि ये नया जो है विभाग ये बना है, तो इसमें अभी कोई भी रिक्तियां वगैरह नहीं है, 00 है। लेकिन टोटल इसी तरह से स्वीकृत पद बिहार में कुल देखिएगा तो आपको 16,26,927 टोटल जो है पद हैं स्वीकृत, और 16,26,927 पदों पर जो है पदों में से 11,53,991 पद पर जो है लोग कार्यरत हैं। अब जो रिमेन जो सीट जो पद बच जाते हैं उनकी संख्या जो है 4,72,976, यानी कि आप इसको राउंड फिगर में 4,73,000 बोल सकते हैं। इतनी रिक्तियां अभी भी खाली है, इन रिक्तियों पे बहालियां होनी है। अब बात आती है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें डोमिसाइल नीति और लगना भी चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो है काफी कह सकते हैं बड़े पैमाने पे अन्याय हुआ है, उनके साथ शोषण हुआ है। बहुत ही आस लगा के स्टेट गवर्नमेंट के सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी थे इस बहाली, चाहे वो TRE 1 हो TRE 2, सारे बहालियों से उनकी एक उम्मीद थी कि इसमें उनकी जॉब नौकरी लग जानी है, लेकिन लगी नहीं। अब जो है डोमिसाइल नीति अगर लागू हो जाती है तो सबका बेड़ा, और ये अपर मुख्य सचिव को लेटर लिखा गया, ये मैं आपको दिखाता हूं। और डोमिसाइल, एक चीज कहा गया है कि दुनिया में कोई भी चीज बिना मांगे हुए नहीं मिलती है। अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं और घर में बैठे हुए सोच रहे हैं कि ये डोमिसाइल नीति अपने आप लग जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको आवाज उठाना होगा, और जो आवाज उठना शुरू भी हो गया है, लेकिन कुछ लोग के आवाज उठाने से ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होगी। इसमें सारे लोगों को आवाज उठाना होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं, और ये पेपर आपको दिख रहा होगा। शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की गई है। शिक्षक नियुक्ति जो कि TRE 3 अभी प्रक्रियाधीन है, और आगामी जो TRE 4 की बहाली होगी, इनमें डोमिसाइल नीति लागू करने की बात की गई है। BPSC तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति पुनः लागू करने की अभ्यर्थियों ने मांग की है। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर अपर मुख्य सचिव जो भी नए हैं उनको पत्र लिखा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि बिहार में तीसरे चरण की बहाली चल रही है, आगामी माह में परीक्षा भी होने वाली है। पिछली दोनों नियुक्ति में अन्य राज्य के लोग फर्जी निवास, कम मार्क्स का सीटेट एस्टेट लगाकर जॉब में आ गए। अब फिर से जांच कर उनको बाहर निकाला जा रहा है। इस बहाली में ऐसे ऐसे लोग घुस गए हैं जो योग्य थे ही नहीं, जिनका मान लीजिए कि अदर स्टेट के थे तो उन्हें सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए था और एस्टेट में 75 मार्क्स होना चाहिए था, लेकिन इससे कम मार्क्स वाले भी अदर स्टेट के बहाल हो गए आरक्षण के तौर पे, डोमिसाइल बना के फर्जीवाड़े तरीके से, जो कि इन अभ्यर्थियों का जिसमें नाम है, सीमा है, अभिषेक, अभिनंदन, सुमन, प्रभा समेत अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि अन्य राज्यों ने पहले से ही स्थानीय नीति, झारखंड का ही देख लीजिए, यहाँ स्थानीय नीति लागू है और यहाँ अदर स्टेट के बच्चे नहीं जा सकते। तो इस तरह का व्यवस्था जो है बिहार में भी होना चाहिए। यहाँ डोमिसाइल नीति लागू होगा तो अभ्यर्थियों का कल्याण होगा, और यहाँ भी पढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं है। ऐसा सरकार को जानना चाहिए, अपने स्टेट के बच्चों को परखना चाहिए। अब हुआ क्या कि 90 मार्क्स जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स सीटेट का होता है, और जनरल जो यूआर स्टूडेंट होते हैं उनको 90 मार्क्स, और एस्टेट जो बिहार सरकार का है उसमें 75 मार्क्स होना जरूरी है। लेकिन अदर स्टेट के जो गलत तरीके से एस्टेट या अन्य अन्य जो रिजर्वेशन प्राप्त करने के लिए जो कागजात बना लिए, उसके तौर पे जो है 90 मार्क्स से बिलो वाले भी, 75 मार्क्स से बिलो वाले भी नौकरी पा लिए। ये सबसे बड़ा जो है धांधली बिहार में हुआ, और इसी चीज को रोकने के लिए आयोग को, विभाग को आगे आना चाहिए। ये लेटर आप देख सकते हैं, जो आपने पेपर कटिंग में देखा वो इसी लेटर की चर्चा की गई है। यहाँ पर समस्त बिहार के अभ्यर्थियों का विश्वास भाजन में नाम दिया गया है। समस्त बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा ये लेटर जो है माननीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को सौंपा गया है, जिसमें स्पष्ट तौर पे यही चीजें लिखी गई हैं कि बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू की जाए TRE 3 के लिए, ताकि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनका कल्याण हो सके और उनकी डिग्री जो है वो यूटिलाइज हो, उपयोगी हो, और उन्हें भी एक
खुशी मिल जाए, उन्हें भी एक कह सकते हैं कि रोजी रोटी मिल जाए, और साथ ही साथ उन्हें भी अपने राज्य में हम कह सकते हैं कि सेवा करने का मौका मिले। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आप जरूर जागरूक हुए होंगे, आप लोग भी जगिए और इस चीज की मांग जो है जोरों से उठाइए, ताकि जो है आने वाले भविष्य में डोमिसाइल नीति लागू हो और बिहार के समस्त अभ्यर्थियों का कल्याण हो। धन्यवाद।